अस्सलाम वालेकुम। कुछ आम गलतियां जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को नुकसान पहुंचाती हैं। ना सिर्फ बच्चे के मोरों पर बोझ पड़ता है, उसके कमर के और गर्दन के पट्टे मजबूत होने के बजाय कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि बच्चे की कमर भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। और जो ही बच्चा स्कूल गोइंग एज में जाता है, उसको कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और सबसे बड़ा मसला यह है कि पोस्चर इंतहाई खराब हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर। आइए देखते हैं आज की वीडियो में वो बज़ाहिर छोटी छोटी लेकिन असल में बड़ी बड़ी गलतियां क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बेबी की। पहली बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि बच्चे को पकड़ते हुए गर्दन और कमर को सहारा नहीं देते। बच्चा जितना छोटा है आपने उतनी ज्यादा एहतियात करनी है। गर्दन के नीचे भी हाथ रखना है और उसकी कमर को भी सपोर्ट करना है। अगर बच्चे को कंधे से लगाया है तो भी आपने उसको फुल सपोर्ट देना है। जरा सा झटका बच्चे के मोरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि बच्चे की ना सिर्फ मसल्स कमजोर हैं बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी इंतहाई नाजुक। दूसरी बड़ी गलती ये है कि बच्चे को हवा में उछालना। ना ये कोई खेल है और ना ही इससे बच्चा खुश होता है, बल्कि बच्चा डर जाता है, सहम जाता है। सर जब एक जंप पीछे जाता है और फिर आगे होता है तो विप्लैश इंजरी होती है, जिससे ना सिर्फ स्पाइन यानी मोरों को नुकसान पहुंचता है बल्कि दिमाग की शरियानें भी फट जाती हैं। इसलिए ये हरकत तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, ना ही किसी को करने देनी है। ये कोई खेल वाली, कोई प्यार वाली बात नहीं है, बल्कि इससे बच्चे का बहुत नुकसान देखा गया। तीसरी बड़ी गलती जो की जाती है वो ये है कि बच्चे को हाथ से पकड़कर प्रेशर देकर उठाना, बिठाना या चलाने की कोशिश करना। बच्चे को अक्सर लोग हाथ से पकड़ के खींचते हैं, यहाँ तक कि बच्चे का बाजू भी हिल जाता है, कंधा तक निकल आता है। आपने बच्चे को कभी भी हाथ से पकड़कर नहीं खींचना, हमेशा उसको सपोर्ट देकर आपने खड़ा करना है। पूरे बाजू से पकड़कर आपने बिठाना है, पूरे बाजू से पकड़कर उसको खड़ा करना है और चलाने की कोशिश करनी है। हाथ से पकड़कर आपने बिल्कुल नहीं खींचना, ये इंतहाई ट्रॉमेटिक है। फिर एक बहुत बड़ी गलती, माँ बाप एक्साइटेड होते हैं, उनका दिल करता है हमारा बच्चा जल्दी से बैठना शुरू कर दे, तो करते क्या है कि अभी बच्चा 4 महीने का भी नहीं होता तो उसको बिठाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। उसके पीछे तकिए रख के बच्चा टेढ़ा मेढ़ा इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ना सिर्फ बच्चे की स्पाइन पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, बच्चे के अभी पट्टे इतने मजबूत नहीं होते। चाहे आप तकिए लगा लगा कर उसको बैठा भी लें, ये ज्यादती बच्चे के साथ ना करें। हर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का एक टाइम होता है। बच्चा अपनी उम्र पर बैठना शुरू करे तो वो बेहतरीन है, खुद से बैठना शुरू करे वो बेहतरीन है। उसको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश ना करें, इससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी और स्पाइन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। फिर बच्चे को जल्दी जल्दी वॉकर में डाल देना। जो ही बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, उसका खेलने को दिल करता है, पेरेंट्स उसको वॉकर में डाल देते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक वॉकर का इस्तेमाल सख्ती से मना है। सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉकर से होने वाले एक्सीडेंट्स की तादाद इमरजेंसी में सबसे ज्यादा है। वॉकर से होने वाले बच्चों को जितनी चोटें लगती हैं उनको देखकर तो वैसे ही खौफ आता है। फिर बच्चे जब वॉकर में डाले जाते हैं तो वो पंजों पर आगे को जोर डालते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी स्पाइन पर यानी मोरों पर प्रेशर पड़ता है बल्कि बच्चे पाँव भी पूरा जमीन पर नहीं लगाते। वॉकर का इस्तेमाल अपने बच्चों में हरगिज नहीं करना। वॉकर के इस्तेमाल पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो भी आप जरूर देखें। कार सीट, जंपर, कैरी कॉट में बच्चे को बहुत देर तक बिठाए रखना, लेटाए रखना या सुलाए रखना, देखिए थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुसलसल अपने बच्चे को इस पोस्चर में लेटाए रखेंगे, सुलाए रखेंगे, तो आप खुद ही देख लें कि बच्चे की स्पाइन कितनी टेढ़ी सी हो जाती है और बच्चे की स्पाइन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। फिर बात करते हैं बड़े बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में। 2 साल से छोटे बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाना हो तो भी मोबाइल दे देते हैं, बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना हो तो भी मोबाइल दे देते हैं। अब जब आप एक बच्चा जो हर वक्त मोबाइल या टैब पर है, उसकी ना सिर्फ गर्दन झुकी हुई है बल्कि उसकी कमर भी झुकी हुई है, और सब ये जानते हैं कि अक्सर बच्चे बाद में मुसलसल गर्दन में दर्द की शिकायत, आंखों में दर्द की शिकायत और पोस्चर की खराबी के साथ आते हैं। स्कूल एज में बच्चों का स्कूल बैग भारी भरकम होना, यानी बच्चों का इतना वजन नहीं होता जितना वजन उनके स्कूल के बैग्स का होता है। बच्चों की गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए, पट्टों पर प्रेशर, स्कूल बैग्स हल्का रखें, क्योंकि बच्चों में कमर दर्द, गर्दन दर्द और पोस्चर खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह भारी भरकम स्कूल बैग है। अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जल्दी नहीं करनी, आपका बच्चा भी हर काम अपने वक्त पे कर लेगा। वक्त से पहले आपने अपने बच्चे को बिठाने की कोशिश नहीं करनी। बच्चे को कार सीट्स में, जंपर्स में, कैरी कॉट्स में बहुत देर तक आपने ना लेटाना है ना बिठाना है,
اور اس میں سلانا تو آپ نے بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے کبھی بھی نہیں گھسیٹنا، بلکہ اس کو سپورٹ دے کر اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے۔ بچے کی گردن اور کمر پر آپ نے ہمیشہ سپورٹ رکھنی ہے۔ واکر کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا، بلکہ پش ٹوائز آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ٹمی ٹائم بیسٹ ہے۔ ٹمی ٹائم پر ڈیٹیل ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ 1 سے 2 ماہ کا ہو جائے تو اس کو پیٹ کے بل اپنی موجودگی میں ایسے لٹائیں جب بچہ بھی جاگ رہا ہو اور آپ بھی جاگ رہے ہوں۔ اس سے ایک تو بچے کی پیٹ درد گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر وہ گردن اٹھانا شروع کرتا ہے، بازو سے کمر اٹھاتا ہے، کمر کے، گردن کے اور اوپر والے اس کے مسلز بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے بچے کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو کسی سپورٹس میں لگائیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہو، اسکرین ٹائم کم سے کم ہو۔ آج کل چونکہ بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹی اپنے بچوں کی ضرور کروائیں۔ اگر آپ کے بچے کو مسلسل کمر میں درد ہے، کہیں پر آپ کو کوئی سویلنگ محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کا بچہ کمر درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا، یا آپ کو پوسچر میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے، یا ایک طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔